तो जो हम सबको पता है cos थीटा या sin थीटा, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यानी क्या कहने का मतलब है, sin थीटा और cos थीटा की दोनों की वैल्यू -1 से 1 तक लाई कर सकती है। माइनस दोनों की वैल्यू देखनी है, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा या कुछ भी यहां पर ये भी दिया है। तो हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो बच्चों इसको देखने के लिए क्या करना है हमने, लेट a इज इक्वल टू, तो ए बी की वैल्यू अगर दी है, दोनों को स्क्वेयरिंग करके सम कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या होगी इधर, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अल्फा क्या है, अल्फा निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अल्फा और दिस 1 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है, ये डिवाइड करके आएगा tan अल्फा बच्चों, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन बी, ये आ गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू आएगी, मान लो यहां 1/√3 आ गया, मान लो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू √3 है, तो आपको पता है tan अल्फा 1/√3 कहां होता है, मैं एग्जांपल अभी बाद में लूंगा, अल्फा की वैल्यू उसमें से हमने निकालनी है, तो इसका मतलब वो 30 डिग्री हुआ। लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो a अपॉन बी से हमें अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, तो वो अल्फा और आर की वैल्यू हमें निकल आई क्या क्या आई है। तो इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करो आर साइन अल्फा, आगे हो गया साइन थीटा, प्लस बी की जगह भी आर कॉस अल्फा कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया जी, इसमें आर कॉमन ले लो, ये आ गया साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा। बच्चों जी एक आइडेंटिटी बनी है हमारी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या हुआ जी, तो ये कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनी है। ठीक है, तो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब आर कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, ये सारा जो हम ये इस सारे स्टेटमेंट को हमने चेंज कर दिया है इसमें। बच्चों अब मैं इसकी देखना चाहता हूं, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, कॉस थीटा माइनस अल्फा, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इट मीन अगर आर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस आर लेस देन इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, दिस इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी को हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ना तो इनइक्वालिटी चेंज करते होती है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर से मल्टीप्लाई करने पर तीनों को क्या आया, माइनस आर, दिस, ये हमारे पास आ गया, जो ये एक्सप्रेशन था ये अब ये आ गया। तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है तो माइनस आर से आर तक वो हुआ है। तो जो भी इसकी वैल्यू आई, आर क्या आया था हमारे पास, यस दिस। तो इसका मतलब हुआ कि इसका अगर ए और बी दिया है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, बस क्या हुई, तो हम कह सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है।